तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन मैं लेने वाला हूं इसमें कोई लेक्चर मैंने किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं डाला है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, कि बायोलॉजी को कैसे मेमोराइज किया जाए, कैसे उसे मेमोराइज करके उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की मतलब इंस्टा पे रिक्वेस्ट है कि सर बायोलॉजी पे स्ट्रेटजी जो है कुछ बताइए, कैसे फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें हम लोग। तो मैंने सोचा कि चलो सेशन एक ले ही लेता हूँ बायोलॉजी के स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, स्ट्रेटजी फॉर बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बायो में मेन दिक्कत बच्चों को क्या होती है? बायो में मेन दिक्कत बच्चों को होती है याद रखने में। ठीक है, आपको दिमाग में मतलब ये बैठ चुका है कि रट्टा नहीं मार पा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी रट्टा मारने वाली तो चीज ही नहीं है, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अगर आपने बायोलॉजी को फील नहीं किया, अगर आप बायोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको याद करने में इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बायोलॉजी को याद करने में, मेमोराइज करने में क्या क्या स्टेप्स आपको लेना है। आप समझेंगे पहले चीजों को और फिर आप याद करने लग जाएंगे उन चीजों को। यही खेल है बायोलॉजी का। आप समझेंगे नहीं तो बायोलॉजी याद भी नहीं होगा, फील ही नहीं कर पाइएगा। ओके, प्रैक्टिकली फील करना पड़ता है बायोलॉजी को। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है डिटेल्ड डायग्राम। आपको बायोलॉजी में ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिटेल्ड डायग्राम, डिटेल्ड लेबलिंग। ठीक है, डिटेल्ड डायग्राम मतलब डिटेल्ड लेबलिंग। अब क्या होता है इसका मतलब, जैसे मैंने बहुत सारे अपने लेक्चर्स में जो डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, उनके बगल में मैंने ना फंक्शंस भी उनका डाल दिया है। जितना हो सका है उतना कोशिश किया हूं पुट करने का, जो भी स्पेस मेरे पास बोर्ड में बचा। आप देखिएगा, जाकर गो थ्रू करिएगा एक चीज, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। मतलब फिर तो उसे आपको कॉपी में उतारना ही है। देखिए इसलिए कर रहा हूं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अगर डायग्रामेटिकली देखिए, रिसर्च है ये रिसर्च है ये चीज, कि ब्रेन जो हमारा है ना, वो पिक्टोरियल चीजों को जल्दी पकड़ता है, जल्दी कैच कर लेता है, ना कि थ्योरेटिकल चीजों को, लिखे हुए चीजों को। आप पिक्चर्स के थ्रू अगर चीजों को पकड़ना चाहेंगे ना, वो आपके मेमोरी में ज्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, ये रिसर्च है ये चीज। तो आप डायग्राम अच्छे से बनाना सीखिए, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, डायग्राम को वेल लेबल्ड करिए। और तीसरा, जो कि कोई भी चीज कोई भी यूट्यूबर फॉलो नहीं करता है, मैंने देखा है अभी तक तो प्लेटफॉर्म में कहीं भी नहीं, डायग्राम को लेबलिंग नहीं, डायग्राम में डेफिनेशन नहीं डालते हैं वो, या फंक्शंस नहीं डालते हैं पार्ट्स का। ये चीज आपको डालना है, ये चीज आदत बनानी है। ये मेरी आदत थी, तभी मैं बायोलॉजी को आसानी से कर लेता था। सीरियसली बायोलॉजी मेरा मतलब एक तरह से बोलिए, बायोलॉजी आई वॉज पैशनेट अबाउट बायोलॉजी। मैं वैसे तो मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन ठीक है, चलिए गलतियां इंसान से होती है। ओके, कल इंजीनियर्स डे था आई थिंक ना। ओके, तो बायोलॉजी जो है उसको फील करना होगा, और आप इसी तरह फील कर सकते हैं उसे। डायग्रामेटिकली बायोलॉजी को बनाइए। ठीक है, बायोलॉजी का जो भी ब्रीफिंग करना है, सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली करना है, उसे लेबल्ड कर देना है फुल्ली। और फिर उस लेबल्ड चीज में जो भी पार्ट्स आपने नाम लिखा है उनका रोल्स भी उनके बगल में आपको लिख देना है ब्रैकेट्स में। और जितने रोल्स है कोशिश करिए जगह बना बना कर लिखने की। मैं तो बोलूंगा जितने भी आपके बुक में डायग्राम्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, जो भी आपका बुक में डायग्राम आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, फुल डिटेलिंग डालना है। फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर में है डिटेलिंग बहुत सारा, आपको बगल में डायग्राम बनाना है, बगल में पार्ट्स लिखना है, पार्ट्स के बगल में रोल्स को भी लिखना है, आपको फंक्शंस भी उनका लिख देना है। ठीक है, याद करने में बहुत इजी पड़ता है, आप ट्राई करके तो देखिए, प्रॉमिस करता हूं क्लियर हो जाएगा आपका ये चीज। तो ये चीज हो गया आपका एक मेन टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा हो जाता है स्टूडेंट्स फंक्शन सब याद करना है, टोटल फंक्शन की पूरे पार्ट्स एक साथ काम कैसे करते हैं। देखिए पार्ट्स के बारे में, अलग अलग फंक्शंस के बारे में तो आपने जान लिया, पूरे एज सिस्टम को एज ए होल की उनका वर्किंग कैसे होता है उसको कैसे समझे, तो उसके लिए होता है स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट स्कीम। अब देखिए इसका मैंने ना, इस पे रिलेटेड मैंने दो टाइप के ट्रिक वीडियोस बनाए हुए हैं। एक देखिएगा फोटोसिंथेसिस को याद करने का ट्रिक, और एक है डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करने का ट्रिक। ठीक है, उन दोनों को जाकर आप देख लीजिए। मैं जो अभी बोला हूं ना, इन दोनों को अभी जाकर आप देखिएगा, और ये जो चीज मैंने लिखा है ना, वहां पे आप पाइएगा बकायदा। तो ये फ्लो चार्ट स्कीम अगर आपने देख लिया जाकर, आप बनाने की कैपेबिलिटी समझ जाएंगे कि कैसे मुझे अपने एक प्रॉब्लम को, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे जड़ से निकालना है, खत्म करना है, उसका आपको यहाँ पे दिख जाएगा रास्ता।
मैं प्रॉमिस करता हूं। आप, मैंने फ्लो चार्ट स्कीम दिखाया ना, फ्लो चार्ट स्कीम, आप जाइए फोटोसिंथेसिस वाला मेरा वो ट्रिक वीडियो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो है ट्रिक वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है, जाकर उनको देखिए, मैंने जो जो बात बोली है आप वहां पाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स कंपैरिजन चार्ट। अब देखिए यहां पे देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत सारा आ जाता है। जैसे मान लीजिए क्लास 9 में एक चैप्टर था सेल, तो सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी थे मैंने उन सबको एक कंपैरिजन टेबल में ले लिया। अब कंपैरिजन टेबल में लेने का फायदा क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप कंपैरिजन टेबल कर कर चलेंगे ना तो अच्छा ये चीज इसमें है, अच्छा ये वाला चीज दूसरे में अब नहीं आता है, दूसरे में कुछ और लगता है, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना आप जल्दी चीजों को पकड़ पाएंगे, जल्दी ग्रैस्प कर पाएंगे आप। देखिए कंपैरिजन चार्ट बना बनाकर आप अगर पढ़ना सीख गए थ्योरेटिकल चीजों को, आपका जो इफिशियंसी है याद रखने का वो मैग्नीफाई हो जाएगा 10 टाइम्स। ये गारंटीड है, मतलब फेक नहीं रहा हूं मैं, ये प्रूवन है। बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और मैं तो खैर पूरा लाइव करते हैं इन तीन चीजों को फॉलो। इन 3 चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया खेल खत्म। कंपैरिजन चार्ट मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया, हार्ट जब मैंने पढ़ाया था हार्ट चैप्टर, ठीक है, ठीक है, तो वहां पे मैंने पढ़ाया ब्लड वेसल्स के बारे में कंपैरिजन चार्ट। ओके, क्या क्या है, आर्टरीज हैं, वेन्स है और ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके बारे में मैंने वहां डिस्कस किया है चार्ट बनाकर ही, ठीक है। चार्ट के नीचे आप कोशिश करिए अगर आप पार्ट्स के चार्ट बना रहे हैं ना तो उनके डायग्राम्स भी नीचे आप बना सके, ठीक है। तो आप क्या करिए घर में हर एक चीज का डायग्राम बनाइए डिटेल्ड फंक्शन के साथ। फिर हर एक, मान लीजिए जैसे किडनी का फंक्शन क्या, किडनी पूरा का पूरा फंक्शन कैसे करता है, ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करता है, तो उसके लिए पूरा फ्लो चार्ट स्कीम तैयार करिए आप, हर एक टॉपिक पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर कंपैरिजन चार्ट बनाइए। अब कंपैरिजन चार्ट हर टॉपिक में आप बना सकते हैं बायोलॉजी में, हर टॉपिक में आप बना सकते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो मैंने लेक्चर्स इसी तरह बताए हैं, ठीक है, इन 3 चीजों पे ही मैं लेक्चर्स बनाता हूं। और चौथा चीज अगर आप याद करना चाह रहे हैं, अगर रखना चाह रहे हैं दिमाग में, तो पॉइंट वाइज चीजों को पढ़ना शुरू करें, पॉइंट वाइज, हेडिंग के साथ, हेडिंग रहे और उसका क्या क्या फिर फंक्शन है, हेडिंग रहे उसका क्या क्या फंक्शन है, इस तरह पॉइंट वाइज अगर आप पढ़िएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी और बेहतरी से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। मेन तो ये 3 स्ट्रेटेजी है मेरे पास, ये 3 स्ट्रेटेजी, ये 3 ब्रह्मास्त्र मैंने पूरे लाइफ यूज किया है, ठीक है, और बायोलॉजी में तो खूब धड़ल्ले से यूज किया है। इन 3 ब्रह्मास्त्र का यूज स्टूडेंट्स आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, खासकर एसएसटी में भी बहुत हेल्प करेगा। ये एसएसटी में भी बहुत हेल्प करता है, खासकर ये फ्लो चार्ट स्कीम और कंपैरिजन चार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है। चीजों को ब्रीफ कर देंगे ना आप तो उनको फिर रिवाइज करने में आपको मन भी लगेगा और आप हिम्मत भी नहीं हारिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है आज के जनरेशन के साथ, या हमेशा से रही है, हर जनरेशन में दिक्कत रही है, अगर चीजें आपको पहाड़ जैसे सामने दिखेंगी सब भागते हैं, मैं भी भागा हूं, ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अगर वहां से भागे ना और वहां पे आप अपना हिम्मत जुटाएं, आप देखिएगा आपको लास्ट में और पढ़ने का मन करेगा। आपको, आप थोड़ा सा तो ट्राई करिए, आप अगर देखिएगा थोड़े से ट्राई करने में अगर आप बेटर कर पा रहे हैं तो आप और ज्यादा मेहनत करिएगा, धीरे धीरे मेहनत मैग्नीफाई होकर ही आपके स्कोर्स में दिखता है। ओके, तो मेहनत को कैसे बढ़ाना है, तो पहले आपको अपना मोरल बूस्टअप करना होगा। मोरल बूस्टअप करने के लिए इन 3 स्ट्रेटजी से अच्छा कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं बायोलॉजी के लिए, तो ठीक है, आराम से फॉलो करिए इन 3 मेथड्स को। मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, इसी पे बेस्ड है पूरा मेरा लेक्चर्स, जाकर आप देखिए, आप फील कर जाइएगा, वहां मैं बकायदा बोलता भी हूँ चीजें, ठीक है, कि इस तरह मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, इस तरह फॉलो करने का फायदा क्या होगा। ओके, तो ये आराम से जाकर आप ट्राई करिए इन 3 चीजों को, पक्का प्रॉमिस है कि बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खाते पीते मौज करते रहिए, टेक केयर, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड मस्त रहिए।